तो वहीं सीआईडी ने एक बार फिर साइबर अपराधियों पर शिकंजा कस दिया है। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को सीआईडी ने धर दबोचा है। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे हैं। शिकंजे में जकड़े गए ये 4 अपराधी साइबर की दुनिया में बड़े अपराधियों में शामिल हैं। ये न केवल केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करते थे, बल्कि पोर्नोग्राफी और डेटिंग साइट के जरिए भी ठगी किया करते थे। गिरफ्तार अपराधियों में से 2 ऐसे युवक भी शामिल हैं जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे हैं। इनका सिंडिकेट रांची, हजारीबाग और गिरिडीह से संचालित हो रहा था। इनके पास से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किए हैं। 11 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 14 पासबुक और 3 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। 21,550 रुपए नगद और एक स्वाइप मशीन भी बरामद किया गया है। इनके पास से एक राउटर और एक स्कैनर भी पुलिस ने बरामद किया है। राखी फ्रेंडशिप और दूसरे का नाम है सपना फ्रेंडशिप क्लब। तो राखी फ्रेंडशिप क्लब और सपना फ्रेंडशिप क्लब बोल करके ये जो है चिन्ह ये चला रहा था, राइट। इसके अलावा एक आदमी और पकड़ा गया जिसका नाम है गोपाल सिंह, राइट। गोपाल सिंह जो है ये शुभम और सपन के जो कन्फेशन जब दोनों को पूछताछ किया गया कड़ाई से, तो इन्होंने एक और आदमी का नाम बताया, गोपाल सिंह। ये गोपाल सिंह जो है ये एक नया टाइप का क्राइम करता है। ये क्या करता है, दिल्ली में किसी व्यक्ति से कनेक्टेड है जिसका नाम है गौतम। अभी गौतम को हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं, गौतम कौन है ये, तो दिल्ली के गौतम से ये कनेक्टेड है। और गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहन साव, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह और सपन कुमार सिन्हा है। इनमें से अमर प्रताप सिंह रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे हैं। ये सिम की सप्लाई किया करते थे। इन लोगों ने फ्रेंडशिप क्लब बनाया हुआ था जिससे लोगों को फंसाते थे। साहब के पास से जो भी बरामदगी हुई और उसके आधार पर हमने और भी अनुसंधान और तकनीकी विश्लेषण किया और उसके उपरांत 3 अन्य साइबर अपराध कर्मी इसमें अरेस्ट हुए, जिस पर हमने अलग से एक एफआईआर दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग एप्स बनाई जा रही हैं फेक, इसमें फेसबुक पेज बनाए जा रहे हैं, इसमें डेटिंग एप्स बनाई जा रही हैं, इसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस तरह इसमें फेक बैंक अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इसमें फेक सिम कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गैंग इसमें पकड़ा गया है। गिरफ्तार अपराधियों के अकाउंट में पिछले कुछ महीनों में 67 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनके खाते को कुछ राज्यों ने होल्ड लगा दिया है। अधिकतर रुपए केरल और महाराष्ट्र से ट्रांसफर हुए हैं। फिलहाल सभी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कैश के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान जी, हर रोज साइबर अपराधी गिरफ्तार होते हैं, हर रोज पुलिस उनके ऊपर शिकंजा कसती है, फिर भी ये है कि ये मानते ही नहीं है। जी है, तो कहीं ना कहीं साइबर अपराधियों के लिए भी जो दायरा है वो काफी बड़ा हुआ था। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से साइबर अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू की गई है। झारखंड सीआईडी के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरे अपराध को बढ़ाया गया है, पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, इस पूरी घटना में शामिल जो भी साइबर अपराधी हैं उसे शामिल पकड़ा जा सके। आज जब झारखंड सीआईडी की साइबर सेल की जो टीमें इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जांच के दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के दौरान 2 वैसे व्यक्ति भी पकड़े गए हैं, वैसे युवक भी पकड़े गए हैं जो कि इस पूरे मामले में वैसे परिवार से जुड़ते हैं, जो झारखंड पुलिस में पहले भी पदस्थापित रह चुके हैं, रिटायर्ड है। उनके बेटे इस पूरे गिरोह में शामिल थे। 2 अलग अलग मामलों की जांच की जिम्मेवारी झारखंड सीआईडी के साइबर थाने रांची को दिया गया था। साइबर थाने रांची की टीम जब पूरे मामले के अनुसंधान कर रही थी, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली
किस्से भी कई सामने आए। एक पोर्नोग्राफी साइट के जरिए जहां ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे थे, सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें जो सुनने के लिए मिलती है उसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। फर्जी वेबसाइट और फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों को आकर्षक जो पोर्नोग्राफी के तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही थी। लोग जब उस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, उस कांटेक्ट से बातचीत होती है, तो एडवांस के नाम पे या रजिस्ट्रेशन के नाम पे उसे मोटी रकम ले ली जाती है और कहीं ना कहीं उनसे ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस केस में उद्भेदन किया गया। साथ ही एक ऐसे केस का उद्भेदन झारखंड सीआईडी के रांची साइबर थाने की पुलिस ने की है, जो रांची में रहते हुए ये लोग जो है वो लगातार केवाईसी अपडेट के नाम पे हो या फिर फर्जी विभिन्न कंपनियों के बैंक के फर्जी एप्लीकेशन बना करके ठगी की घटना को अंजाम देते थे। एसएमएस भेज करके लिंक भेजा जाता था केवाईसी अपडेट करने के नाम पे या फिर दूसरी चीजों के नाम पे, अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पे उनसे ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। साथ ही इस पूरे उद्भेदन के दौरान बातें जो है वो काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये 4 लोग ही नहीं इस पूरे गिरोह में शामिल, अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए साइबर थाने की पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जांच में खाता भी पुलिस के संज्ञान में आया है, साइबर थाने के संज्ञान में है, जिस पर तकरीबन जो है 50 लाख रुपए से अधिक 66 लाख रुपए के आसपास जो है वो ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इन ट्रांजैक्शंस के जरिए जो है वो कई जगहों से पैसे जो है देश भर से अलग अलग जगहों से पैसे इस खाते में मंगाए गए हैं। अलग अलग बातों पर को लेकर के अलग अलग ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद इस अकाउंट पे पैसे पहुंचे। हालांकि जब इस खाते को फ्रीज किया गया था, सीज किया गया था केरल और महाराष्ट्र पुलिस के शिकायत पर, तो कहीं ना कहीं इस खाते पर ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है, जो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं वो 66 लाख रुपए के आसपास है। मतलब साफ है ये गिरोह ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग चला रहे थे जो खुद 4 क्लास पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे युवक हैं, दरोगा और उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन परिवार में रह करके इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज डिजिटल के इस युग में जहां पेटीएम, गूगल पे और दूसरे संसाधन का हम लगातार धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने काम को बाखूबी आसानी से अंजाम देने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी सारी चीजों पर जो है वो साइबर अपराधियों की भी नजरें होती है और शायद इसका ही फायदा थोड़ी सी लापरवाही की वजह से साइबर अपराधी उठा लेते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में, जो पिछले दिनों जो गिरफ्तारी हुई है और जो गिरफ्तारियां हो रही है, उनसे साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो किसी न किसी बहाने से आप तक पहुंचता है, चाहे वो लिंक के माध्यम से पहुंचे, फेसबुक पेज के माध्यम से पहुंचे, फर्जी वेबसाइट के माध्यम से पहुंचे, फर्जी एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचे। जब तक वो आपके पास पहुंचता नहीं है तब तक आप ठगी की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता है आपके साथ। लेकिन जैसे ही आप उनके दायरे पे आते हैं, उनके बिछाए गए जाल में फंसते हैं, आपके साथ ठगी की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इसलिए अनवेरिफाइड ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे वेबसाइट से दूर रहनी चाहिए जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या तो फिर ऐसे फर्जी फेसबुक पेज से दूर रहनी चाहिए जहां पर इस तरह के लोग शामिल हैं, पोर्नोग्राफी हो या फिर दूसरे सेक्सटॉर्शन चीजें हो या सेक्स से रिलेटेड कई मटेरियल जो है वो फेसबुक पेज में उपलब्ध रहते हैं। के तहत उनको भी गिरफ्तार किया गया था। फिर आपको याद होगा कल भी एक रांची के इटकी से एक युवक को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ऐसे में पुलिस परिवार जो कहते हैं जो देश की सेवा के लिए जान देते हैं, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, अब उनके परिवार से अगर कोई 2 बेटे निकलकर और ऐसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो एक तो बड़ा सवाल है, और कह सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है उनको भी इज्जत पे बट्टा लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आज जिस तरह की दौर है उसमें हर कोई शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहता है। शायद यही वजह है कि आज के जो युवा लड़के हैं, चाहे वो 25 से 30 साल के हो या फिर 20 से 25 साल के जो लड़के हैं, वो अक्सर साइबर अपराधियों के झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से पैसे एक मुश्त, आपको एक बड़े रकम जो है वो बिना हाथ पैर मारे हुए आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं, और उन पैसों से आप आसानी से अपनी जो मनचाहा दिनचर्या है उसे अंजाम दे सकते हैं। मनचाहा है
स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, महंगे बाइक्स और दूसरे संसाधन को आप खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल बदलने की जो होड़ है, शायद यही वजह से युवाओं को ये साइबर अपराधियों के द्वारा जो बिछाया गया जाल है उसमें फंस रहे हैं, उसके द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि पुलिस परिवार में रहते हुए उनको पता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की जो कड़ियां है, जो हाथ है, वो उस तक जरूर एक दिन पहुंचेगी। पुलिस परिवार में रहने के बावजूद युवक जो है, आज 2 लोग वैसे पकड़े गए हैं जिनके माता पिता में से कोई पुलिस में थे और वो रिटायर्ड होकर के आज अपने घरों पर हैं, लेकिन उनके बच्चे उसी पुलिस की कार्रवाई से सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो आप अगर गलत काम करेंगे तो आपके सवाल है, सरकार के सामने चुनौतियां भी है, क्योंकि जो साइबर क्राइम में जो जिनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाए जाते हैं, आमतौर पर वो बहुत गरीब लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो इनके झांसे में आते हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने भी चुनौतियां हैं कि जो इनके स्पैम बॉक्स में मैसेज आते हैं, जो लिंक URL प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसको किस तरीके से उस पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।